आप गुरुकुल एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 12th का ये चल रहा है आपका फिजिक्स और 9 अध्याय के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। और हमने इसका जो दूसरे जो अध्याय टेप्स बाय बताए थे वो स्मार्ट रुकिए आप सभी को कह दें, स्मार्ट ब्रेन क्लास। तो स्मार्ट ब्रेन क्लास, तो यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट ब्रेन, ये इसका नाम है BRIND ब्रेन एकेडमी। यहाँ एकेडमी बन गया है ये एकेडमी। यानी इसमें आपको क्लास 12th के जो क्लास थे अध्याय बाय अध्याय आपको पढ़ा दिए थे, उसी का सार हम फिजिक्स का जो केमिस्ट्री है आपको बता देंगे। और उसका ही सार जो जितना हमने उसमें डाला उसका जो है प्लेलिस्ट में इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये जो स्मार्ट ब्रेन क्लास है, स्मार्ट ब्रेन एकेडमी है, इसमें क्लास 10th का अब पढ़ाई हो रहा है, मात्र 9th का। और जस्ट ही हमने आपको बताए थे कि गुरुकुल पाठशाला में आपको क्या बताए थे, रुकिए, गुरुकुल पाठशाला में तो यहाँ देखो, रुको, यहाँ लिखा है गुरुकुल, तो गुरुकुल पाठशाला। तो पाठशाला एक हमारा नया एक बैच स्टार्ट हुआ जहाँ की आप सभी को क्लास 12th का बेसिकल पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अन्य और विषय की तैयारी इसमें होगा। ठीक है, ये मेरा ही एक दूसरा ऐप है जहाँ की गुरुकुल पाठशाला एकेडमी है। तो पहला है गुरुकुल एकेडमी पाठशाला, मतलब इसके आईडी में बहुत सारे हैं, फिर भी हमने उसमें हेडलाइन में SBC सर दे दिया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की ओर स्टार्ट करेंगे। प्रकाशिक किरणें क्या है, उससे पहले एक है ये बब्बा, इसको यहाँ दे देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए, तो क्लास में क्या है, प्रकाशिक किरणें या रॉय ऑप्शन क्या है। ये अध्याय 9 चल रहा है क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्लास को जानने के लिए सबसे पहले इसकी प्रकाशिक की कुछ नज़र हम डालेंगे और हम बब्बा इधर आ जाएंगे, क्योंकि चलिए नहीं है, लगता है कि हमको यहाँ बीच में आना पड़ेगा। रुको थोड़ा मिनट। चलिए, अब कहता है प्रकाश यानी लाइट का मतलब क्या। तो लाइट जो होता है वो होता है आपका विद्युत करणीय स्टेफन्स का एक तरंगीय भार होता है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बताए थे। 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर होता है। और 4 का जहाँ स्पीड की माउंट किया जाए तो C बराबर 3 गुना 10⁸ mn प्रकृति का अधिकतम होता है। ठीक है, प्रकृति की बात की जाए तो प्रकाश सदैव सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश किरण या रॉय की बात की जाए तो ये ये प्रकाश के गमन की किरणें कहलाते हैं। प्रकाश पुंज की कहा जाता है, किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। यहाँ तक किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। और साथ ही हम बता दें कि जो प्रकाश गमन करता है उसी को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो आगे और देखते हैं कि कतरनी चिन्ह का किस रूप में इसका भाग होता है। कतरनी या एस्ट्रोप्राइज होती सीन कंटोनेशन में आप देखिएगा तो यहाँ एक चीज़ होता है, यहाँ से इस वाले भाग को इसको उत्तर रेंज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई VS और V माइनस यानी और जिसकी आपती कोण और विपरीत कोण, दो कोण होता है। और हमने कहता है कि तो उसकी प्राइमरी एक्सन या P का मान, इसका बिंदु क्या होता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम में कहा गया है, एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर कहता है कि यूँ होता है, विवेक की दूरी हमेशा ऋण आवेश में होता है, ऋण में होता है। और ऋण को हम क्या लिखे हैं? VE क्या लिखे हैं? VE लिखे हैं। कहता है ये सभी दूरियों में ये पोल या P से मापी जाती है। और यह आपती कोण के प्रवास आपती में हमेशा क्या है? धनात्मक को आपती में हमेशा धनात्मक, आपती प्रकाश के विपरीत में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। वही जाओ तुम जाने, वही जाओ तुम हो तो आप निकाल एकदम की डाल दे।
हम जैसी जैसी हम तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने बताए थे गोलीय दर्पण में फोकस की हुआ करती है। देखो दो चीज़ हमेशा आती है, हम जब पढ़ते हैं 9th में हमने बताए थे कि एक होता है वो अवतल, एक होता है उत्तर। तो अवतल में क्या होता है कि जब भी फोकस रखता है वो अंदर की ओर संचित करता है, और अवतल हमेशा बाहर की ओर निचरी करता है, और ये हमेशा अंदर की ओर, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है अंदर की ओर। जब उत्तर की कंडक्ट क्या आता है, ये क्या करता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की ओर निकला होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो हमेशा जो अवतल क्या होता है अंदर की ओर, और उत्तर हमेशा क्या होता है बाहर। इसको कहता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंस, इसको कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहता है? कन्वेक्स। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता उपा अक्षीय किरणीय के लिए एफ का फोकस का वक्रता का होता है एफ बटे, हमने बताए थे एफ बटे आर, यहाँ सूत्र में भी दिया गया है। अब देखो इसमें 3 टाइप्स होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है आभासी, एक होता है एफ और आर का ऋण आवेश। ठीक है, 3 चीज़ होता है। अब यहाँ देखो क्या क्या, देखो दर्पण का समीकरण क्या होता है ये समझते हैं। कहता है दर्पण समीकरण या माइक्रो एडवेंस, कहता है बी म्यू होता है और प्रतिबिंब म्यू, प्रतिबिंब दूरी भी होता है और फोकस दूरी एफ होता है। जब इसका दर्पण की माप किया जाए तो म्यू बटे 1/म्यू बटे प्लस 1/एफ होता है। इसका रेखिक आवर्धन मैजिकल एम का प्रतिबिंब होता है। मतलब जब इसका समीकरण एक दर्पण के अनुसार जब करते हैं तो उसमें 3 टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो फोकस बराबर सूत्र होता है 1/v और 1+v। आदि कहते हैं, देखो 3 भाई होते हैं, एक होता है संजरा भाई, मंजरा भाई, एक छोटा भाई। तो बीच में जो संजरा भाई होता है वो कहता है कि दोनों में आपस में गोतिया मंजरा भाई की जैसे फर्क भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब जो है कुछ स्टेप्स है जो आपको बताते हैं। अब कहता है इसका रेखिक आवर्धन, कहता है कि इसका जो मामा उमा के तो मामा एम हो जाए, तो रेखिक आवर्धन मामा बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। नहीं कहे कि अपनो भगना कहे कि कितना खूब वो एकदम परीक आगे बढ़, तो मामा H1 H2 इसका होता है म्यू बटे, यहाँ इसका सूत्र होता है V बटे यू। क्या होता है? V बटे V। यदि ऋणात्मक प्रतिबिंब वास्तविक में ऋण का उल्टा निट्विक होता है, और यदि धनात्मक म्यू प्लस प्रतिबिंब का क्या होता है आभासी होता है, सीधा होता है। क्या होता है? आभासी होता है, सीधा। अब कहता है महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड दृष्टि में है, NCERT में फोन मोबाइल महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है कि कोई भी दर्पण, देखो दर्पण में एक मोबाइल का 2 प्लेट ही है। ठीक है, 2 प्लेट में प्रकाश कहता है कि अवतल दर्पण के सामने मोबाइल को फोन को का प्रतिबिंब का आवर्धन क्यों नहीं होता है जब हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं। तो अवतल दर्पण में हमने घर का जो दर्पण है, घर का जो दर्पण है ना जी, उसको ही कहते हैं अवतल। देखो चेहरा देखे छी, समझे ना? यहाँ तक नहीं दिक्कत छ। अब देखो यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से कह रहा है देखो कि आवर्धन एक समान नहीं होती। उत्तर में आवर्धन जो होता है इसका एक समान नहीं होती। मोबाइल अलग अलग भाग में दर्पण के अलग अलग दूरी म्यू होता है, क्योंकि आवर्धन m बराबर म्यू बटे v इसका दूरी पर निर्भर इसलिए करता है कि प्रतिबिंब में वितरण या डायरेक्शन आती है। पास वाले क्रम भाग या दूरी वाले क्रम भाग से ये क्या होती है अधिक होता है। ये हमेशा क्या होता है कि पास वाले जो भाग होती है उसका दूरी वाले भाग का मान क्या होता है हमेशा अधिक होता है। ठीक है, अगला है आवर्धन और अपवर्तन या रिफ्लेक्स क्या होता है। अपवर्तन यानी रिफ्लेक्स क्या होता है, इसका हम 2 पार्ट बनाएंगे। एक पहला पार्ट ये है और आने वाला का पार्ट है, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें बता नहीं सकते। एक होता है नॉर्मल जिसमें 2, एक माध्यम और 2। कहता है जब प्रकाश का एक पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसी को क्या कहते हैं
अपवर्तन, क्या कहते हैं अपवर्तन। यहाँ तक ठीक। इसमें एक बहुत मोस्टली आपको जब क्लास 12th में आएगा तो आपको पूछे जाएगा कि शेरेन का नियम क्या है। तो शेरेन में देखो अभिरण में दो, एक होता है सघन मार्जन, एक होता है विरण मार्जन, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा हम खुद को पेन की चेंजिंग कर देते हैं कलर, ठीक है। आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो देखो हमारे शेरेन का नियम, इसको क्या कहते हैं, शेरेन का नियम। तो शेरेन का नियम को यहाँ कह रहा है, शेरेन का नियम कहता है कि, शेरेन का नियम क्या कहता है बाबा, क्या कहता है ये तो शेरेन का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर ये 21 का नियतांक होता है। क्या होता है 21। इसको सूत्र याद करना है, भाई एक गो भाई इन्ने और 2 गो भाई उन्ने। तो साइन ए का मतलब होता है n1 और साइन 2 भाई साइन आर। तो साइन 2 का मतलब आर, साइन 1 का मतलब आई। और इसको समझने के और आसान टिप्स आपको बता देते हैं कि जहाँ साइन क्या है आई, तो आई का मतलब क्या हो गया, ए गो भाई, आई का मतलब एक गो भाई जैसे। और देखो विरल सघन ये अभिराम की ओर होता है, मुड़ता है, और सघन विरल ये दूरी की ओर हटता है या घटता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से होता है n1 साइन n2 बटे आर। इसका 21 का सूत्र होता है n2 बटे n1। अब पहले माध्यम से ये क्या होती है, सापेक्षित होती है। सापेक्षित मतलब क्या होता है, ये आमने सामने हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अब देखो इसका कुछ प्रभाव आपको बता दें। कहता है कि आपतन कोण का दैनिक प्रभाव क्या होती है, ये समझते हैं। आपतन कोण का दैनिक प्रभाव होता है, एक होता है पार्श्वीय विस्थापन, इसको रॉ-स्ट्रेस कहते हैं। कांच के स्केल के निर्गत किरणें के लिए आवर्ती किरणें के लिए समांतर होती है और विस्थापन के लिए हो जाती है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ें जैसे पाश्चर विस्थापन और कांच का स्ट्रेन जब इसमें मापा जाते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है धीरे धीरे ये क्या करता है, आपतन कोण का प्रभावित करता है। और ये पाश्चर्य कोण में देखेंगे कि 2 नज़र वाले जब रखता है तो तीसरा फीमेल और मेल होता है। तो 2 नज़र किस में होता है, समांतर कोण में। किस में होता है बाबू, समांतर कोण में। अब यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ आभासी गहराई या ऑपरेशन डेप्थ, सघन माध्यम जैसे पानी में रखी हुई वस्तु ऊपर उठती है। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे कि हम एक कलम लेते हैं या सिक्का लेते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति और आभासी प्रतिबिंब दो चीज़। आप जैसे उसमें देखेंगे तो उसका जब जेक्स टाइप के देखेंगे तो उसका जो है बदन जो है उठा होगा, और जबकि यहाँ पानी में उठेने नहीं है अच्छी। तो सघन माध्यम जैसे पानी की वस्तु उठ जाती, जैसे इसका कहते हैं HAPP या H/N, जहाँ N का क्या होता है, सघन सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। सघन माध्यम के बाबू क्या होती है, अपवर्तनांक। तो क्लास जितने भी विद्यार्थी हैं आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। और ये नई है शुरुआत, गुरुकुल पाठशाला SBC, ये नई शुरुआत है और आप सभी के खड़े हुए हैं। कहता है वायु में 3 चीज़ आपको होता है, एक होता है सघन, एक होता है विरल। तो जल सघन होती है और विरल होती है। अपतन कोण में जब भी 90 डिग्री का कोण होता है तो I बराबर TRP परावर्तन होती है, जिसमें O का कैंडिडेट होता है, ठीक है। O का क्या होता है, कैंडिडेट होता है। जैसे परिभाषा में कहा गया है, परिभाषा कहता है जब आपतन कोण, कहता है कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण का C का प्रकाश के माध्यम से वापस लौटता है। क्या होता है, आपतन कोण प्रकाश के माध्यम से C से क्या होता है, लौटता है, तो उसकी आवश्यकीय कुछ शर्तें होते हैं। प्रकाश सघन में डिफरेंट और विरल में क्या होता है, रंस के माध्यम से जाना जाता है। आपतन कोण में रेस और क्रांतिक कोण में क्या होता है, IR/IC होता है, जिसमें साइन IC/2 एलिमेंट होता है। अब ये हमें एक चीज़ आपको बता दें, क्लास को बहुत अच्छी होगा
कि टीआरपी का अनुप्रस्थ या ऑपरेशन क्या होता है। एक होता है मरीज। मरीज में क्या होता है कि गर्मी या रेगिस्तान में पानी का श्रम और वायु के रेत एन के अंतर्गत होता है, जबकि हीरा का डिपेंडेंट होता है IC बराबर 24 होती है 24 प्लस 20 डिग्री का बहुत कम होता है। इसके अंदर बहुत परावर्तनीय चमकीला होती है। हीरा जब आप देखिएगा तो उसका चमक काफ़ी अद्भुत होगा। हम तो लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, पर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सब कहाँ से होंगे हमको पता नहीं ना है। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश के 90 डिग्री 180 डिग्री में मोड़ता है। 90 डिग्री 180 डिग्री में मोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। अब कहते हैं प्रकाश के तंतु क्या होता है। प्रकाश के तंतु होता है औपचारिक ये दृश्य स्राव होते हैं, ये संकेतों का प्रकाश और ऊर्जा का क्या होता है, नगण्य होते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी TRP TIR ये दोनों आपस में क्या होती है, संघटित होती है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट होती है जो आपको समझना है। बाबू क्या क्लास को मज़ा आ रहा है? देखिए क्लास में ये कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जिद है कि हमको टॉप बनना है। तो टॉप बनने के लिए बाबू तो संघर्ष होना चाहिए। तो हम भी संघर्ष, आपको भी संघर्ष करते हुए जाना है। तो गोलीय पृष्ठीय का अपतन कोण क्या होता है। एक होता है सघन, आपको बता दें, एक विरल, ये आप जानते हैं। सघन और विरल दोनों आपस में नहीं होते। जैसे चम्मुक में क्या होता है कि माइनस प्लस होता है तभी वोट बर्फ जलता है। उसी तरीक़ा से में ये क्या है, माइनस बाबू, ये होता है प्लस। ये दोनों जहाँ साथ हो गया तो बाबू की दुनिया अनंत। ये खातिर सच्चाई अच्छाई दोनों नहीं होनी चाहिए, बुराई भी होना चाहिए, तभी ना होगा। तो जहाँ रावण है तो वही ना राम का उपस्थित होता है जी, और सबसे ज़्यादा रावण ने इज्जत कमाता है। तो O का विरल होता है N और प्रतिबिंब I होता है, इसका सघन N2 होता है। N2/V बराबर क्या होता है, N1/μ बराबर N2/N1/R होता है। क्या होता है, R होता है। ठीक है, कहता है नोट में यह सूत्र उत्तर रेंज और अवतर दोनों के लिए सामान्य होता है। और क्या होता है, सामान्य, और इसका μ/V/R का मान रखने में समय के साथ सब परिपाटी होता है, और ध्यान से रखें। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया। अब देखो संख्यात्मक क्या हो गया, संख्यात्मक उदाहरण क्या है ये समझते हैं। वायु की स्रोत और कांच की गोलाकार N 1.5 20 सेंटीमीटर और दूरी क्या होता है 100 मीटर प्रति बीन बनेगा। अब देखो दिया गया है कि 100 प्रति बीन और R का मान 20 सेंटीमीटर, N का मान 1 और I का 2। ये लास्ट आपका है, कहता है N2/V। इसका सूत्र होता है, हमने अभी जस्ट बताए थे कि इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो प्रतिबिंब के सूत्र होता है कि आप सबको बता दिए थे क्या, कि V/U - N/2 तो इसका V का मान कितना है 0.100, R का मान म्यू का मतलब 100 और इतना, इसका 0.1/20 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर क्या होता है 0.5 विभव बटे 1/100 और 1.20। तो इसका प्रतिबिंब का इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है 10⁻100 cm होता है। क्या होता है, और इसकी प्रतिबिंब कांच के पीछे 100 सेंटीमीटर का दूरी का क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आप सभी को कहते हैं कि स्मार्ट ब्रेन एकेडमी को भी आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। उसी तरीक़ा से स्मार्ट ब्रेन जो है, स्मार्ट ब्रेन या SBC सर, आप सब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक में है सीताराम SRK। ठीक है, तो इसमें भी आप करने, और इस जस्ट ही हमने गुरुकुल पाठशाला एकेडमी रखा है। तो आप सभी की दुआ, आप सभी का आशीर्वाद हो, और कहते हैं कि हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि सपना अपनों के पीछे एक दिन भागता जरूर है। ठीक है, आज के क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद। ठीक।